Students, my name is Naveen and welcome to our YouTube channel Code Guru. So in this video we are going to understand about the most important concept of the object-oriented programming class. तो अभी तक जितने भी वीडियो हमने इस YouTube चैनल पे देखे उन सभी में हमने जो कोड लिखे उनमें हमने C++ के सिंटेक्स का यूज तो किया, डेट्स मीन सी इन सी आउट के साथ हमने अपने कोड लिखे, लेकिन क्या हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज किया? नहीं। So from now onwards, we are going to write the code by using the main concept of any object-oriented programming, that is class. So class क्या है पहले उसे समझते हैं हम. So class is a user-defined data type which is used to hold the member variable and member function. So that means जो हम class बनाएंगे उस class के अंदर क्या होगा हमारे पास? उस class के अंदर member variable होंगे और member functions होंगे. Now these member can be accessed. Member matlab both member variable as well as member functions. So these member can be accessed by the instance of the class. तो इस इंस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? दिस इंस्टेंस इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब क्या है कि क्लास के अंदर जो भी मेरे मेंबर वेरिएबल होंगे या मेंबर फंक्शन होंगी, अगर मुझे उसे एक्सेस करना है तो मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. एंड ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इंस्टेंस ऑफ द क्लास. और ऑब्जेक्ट को हम साथ ही साथ और क्या बोलते हैं? डेट ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास. ठीक है, तो ये बात मैं फिर से रिपीट करता हूं. डेट ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास. राइट. नाउ द थर्ड थिंग इज द मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड, द मेंबर्स कैन बी यूज्ड टू डिफाइन एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेंबर थ्रू द एक्सेस मॉडिफायर. अब इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरे ये मेंबर बनेंगे, मेंबर वेरिएबल होंगे या मेंबर फंक्शंस होंगे, वो किसी एक एक्सेस मॉडिफायर के अंदर डिफाइन होंगी. तो वो कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अपनी एक क्लास का नाम, क्लास क्रिएट की है और उस क्लास का नाम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है डेमो. तो यहाँ पर मेरे पास इस एग्जांपल के अंदर जो क्लास है, इट इज ए कीवर्ड. सो दिस क्लास इज ए कीवर्ड. तो जब भी आपको क्लास बनानी है तो क्लास बनाने के लिए यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड फॉलोड बाय नेम ऑफ द क्लास. सो अभी मैंने जैसे आपको बोला डेट क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप. तो जब भी हम कोई डाटा टाइप बनाते हैं उससे पहले हम बताते हैं उसका डाटा टाइप. राइट. सो दिस डेमो इज ए यूजर डिफाइंड, लेकिन वो उसके आगे मुझे कीवर्ड तो लिखना पड़ेगा. जैसे हम इंट एक्स लिखते हैं तो एक्स क्या है? इंटीजर टाइप. नाउ दिस डेमो इज ए क्लास टाइप, दैट मीन्स इट इज ए यूजर डिफाइंड. तो जब भी मैं यूजर डिफाइंड अपनी क्लास क्रिएट करूंगा उसका सिंटेक्स क्या है? आई विल ओपन द ब्रैकेट एंड नाउ हियर आई विल क्लोज द क्लास. तो यहां से मेरे पास क्लास स्टार्ट हुई और इधर मेरी क्लास क्लोज हो गई है. तो जब जब भी आप क्लास को क्लोज करोगे वहां पे एंड में आप क्या दोगे? एक सेमीकोलन. नाउ हियर इनसाइड द क्लास यू कैन सी, हियर आई विल डिफाइन द डाटा मेंबर्स एज वेल एज द मेंबर फंक्शंस. तो जो मेरे मेंबर वेरिएबल होंगे, मेंबर जो डेटा मेंबर होंगे उसे हम मेंबर वेरिएबल भी बोलते हैं. तो डेटा मेंबर या मेंबर वेरिएबल, वो उसका जो मॉडिफायर है वो किस टाइप का हो सकता है? इट कैन बी प्राइवेट, इट कैन बी पब्लिक और इट कैन बी प्रोटेक्टेड. एंड सिमिलरली हियर यू कैन सी द मेंबर फंक्शंस, दे कैन आल्सो बी डिफाइंड अंडर अंडर द एक्सेस मॉडिफायर लाइक प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड. राइट. और जब मुझे क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना है, वो मैंने अभी बोला कि क्लास के मेंबर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? थ्रू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास. और जो क्लास का इंस्टेंस होगा, क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, वो कहाँ पे बनेगा? वो मेन के अंदर, जो मेरा मेन फंक्शन है. तो दिस इज द मेन फंक्शन. तो इनसाइड द मेन फंक्शन हेयर आई विल क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ माई क्लास और ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास. हाउ? व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर दैट? तो नेम ऑफ द क्लास इज डेमो फॉलोड बाय नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, सो देयर यू कैन सी D1 इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप डेमो. राइट. तो अब जो एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर को भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे. तो एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड इट. तो एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास तीन तरह के होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, स्पेशली इन C++. दीज आर प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर हमने जो देखा, आपने देखा
कि जो मेरे पास क्लास के जो मेंबर वेरिएबल हैं, मेंबर वेरिएबल को मैंने क्या किया है, उसे मैंने बोला कि ये मेरे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। और उसके जो बाद जो मेरे मेंबर फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस मेरे पब्लिक के अंडर हैं। तो पहले तो हम ये देखें कि एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स आर यूज्ड टू implement the most important concept of the object oriented programming which is known as data heading। तो डेटा हेडिंग के लिए अगर मैं कहता हूं कि मेरे जो वेरिएबल हैं विच विल बी यूज टू होल्ड दी मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा, एंड आई वांट कि मेरे वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस ना हो पाए क्लास के बाद। डेट मीन्स क्योंकि मेरी ये वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर डाटा है एंड मुझे उनको हाइड करके रखना है। सो मैंने उसे क्या बोला, मैंने उसे प्राइवेट रख दिया। सो प्राइवेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम रियल एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में कोई आपकी एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं कि डेट इट इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि उस प्रॉपर्टी को आप ही यूज कर सकते हैं, बाहर का कोई बंदा यूज नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज है जो हम बोलते हैं कि दैट इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट? तो पब्लिक प्रॉपर्टी दैट मीन्स इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन। तो सिमिलरली हियर these two member function get data and show data, they are the public member function। उसे मैंने डिफाइन कहाँ किया है? पब्लिक के अंदर। तो पब्लिक के अंदर जो भी मेरा डिफाइन है, चाहे वो मेंबर वेरिएबल है, चाहे वो मेंबर फंक्शंस है, it can be accessed through the object of the class। that means d1 get data को access भी कर सकता है, show data को भी। but if anything which is defined as private cannot be accessed outside the class, क्लास के बाहर आप उसे एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो डेट मीन जिसका मुझे एक्सेस नहीं देना उसे मैं प्राइवेट डिफाइन करूंगा, और जिसका मुझे एक्सेस देना है उसे मैं कैसे डिफाइन करूंगा? पब्लिक। Now, apart from private and public, one more access specifier is there, that is protected। प्रोटेक्टेड जो है एक किस्म से वो भी प्राइवेट की तरह ही है कि डेट मीन्स अगर मैं किसी चीज को प्रोटेक्टेड डिफाइन कर देता हूं तो मेन के अंदर क्या मैं उसे एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं। बट तो उसका यूज क्या है? उसका यूज कब होगा? जब हम इनहेरिटेंस पे काम करेंगे। तो इनहेरिटेंस में क्या होगा? तो इनहेरिटेंस में आपने देखा होगा हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर, सो देयर इज ए रिलेशनशिप कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। सो व्हेन ए क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम ए अनदर क्लास, दैट मीन्स जब चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट होगी या ड्राइव होगी, तो चाइल्ड क्लास विल इनहेरिट सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स पेरेंट्स। दैट मीन्स कि जो मेरे पास उस समय प्राइवेट होगा, चाइल्ड क्लास प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर पाएगी लेकिन प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर पाएगी, राइट? सो दैट वी विल सी व्हेन वी विल वर्क ऑन द इनहेरिटेंस। सो कंक्लूड द सेशन। सबसे पहले मैंने बोला क्लास, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप which is used to hold the member variable as well as member function। There you can see both member variable and member functions are there in the class। So int x and float y, these are the member variable, and then void get data and void show data, these are the member functions। Then how to access these member variable and member functions? By making the object of the class। You can make as many object of the class as you want as per the requirement। आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, डेमो स्पेस D1। सो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ द क्लास। और राइट उसके बाद हमने देखा एक्सेस स्पेसिफाइड, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल।